Hello, my dear students. I hope that you all are doing good. And myself, Isha Mahajan, and today we are going to start our the new session, that is session number 21 for chapter 11, that is exponent and its power. So get ready with your notebook and pen. Okay, student, we'll start with the question number 1, okay, of exponent and its power. Now here we have 2 cube plus 2 cube plus 2 cube plus 2 cube. Okay, it means 4 times of 2 cube we have. Okay, now how we are going to solve this? Now whenever the exponent questions are there, okay, there are few rules and it's going to apply at every question. Okay, whenever we have a composite number, okay, whenever you have a composite number, try to convert into prime. Okay, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू प्राइम नंबर्स. ओके, यहाँ पे भी हम यही करेंगे. 4 का है तो 4 को अगर हमें 4 कॉम्पोजिट है, राइट, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, इसको प्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो किस फॉर्म में लिख पाएंगे? 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 2 क्यूब. अब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? लॉ. लॉ कौन सा? व्हेन बेस आर सेम, okay, powers get added. Okay, so this is a rule of the exponents. Okay, this is a rule of the exponent. Now when base are same, 2 is same, power got added, so 2 raised to power 2 plus 3, तो 2 raised to power 2 plus 3, that is 5. Okay, अगर आप चेक करोगे तो आंसर क्या है? That is option A. तो it means A option will be your correct answer. बट स्टूडेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि बीच में कौन सा साइन है? यस, मल्टीप्लीकेशन साइन है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हेयर. ओके, यहाँ पे जैसे प्लस साइन था तो यहाँ पे हम बेस सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लॉ नहीं लगा सकते. तो जो भी लॉ है वो कब लगेगा? व्हेन वी हैव अ मल्टीप्लाई साइन, राइट. ओके, नाउ हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. ठीक है, या वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन दे रखी है, फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या है? -1/2 रेज टू पावर 5 अपॉन -1/2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 अपॉन 1/4 हो जाएगा, राइट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लॉ कौन सा लगा रहे हैं? ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n. देखो बेस सेम है, -1/2 -1/2 है, तो क्या करोगे? m माइनस n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो -1/2, यस, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है? अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 का क्यूब लिख सकते हो, तो होल ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 को तो कितने टाइम पे मल्टीप्लाई करो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना. 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो. यहाँ पे क्या आ गया? -1/2, 1 तो नहीं लिखेंगे दोबारा. अब यहाँ पे क्या है? 1/2 क्यूब, है ना, 1/2 क्यूब. और जब ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर अपॉन 1, तो -1/2. जब ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 1/2. 1/2 डिवाइड बाय 1/2 कितना होता है? -1. ठीक है, ऑप्शंस में चेक करो तो ऑप्शन क्या है? डी. तो मीन्स डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, now third question, the value of a raised to power p upon a raised to power q into a raised to power q upon a raised to power r and a raised to power r upon a raised to power p. ठीक है, is this. ओके, ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? देख लोगे कि कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है. जैसे कि ए रेज टू पावर पी और ए रेज टू पावर पी कैंसिल आउट हो रहा है, ए रेज टू पावर क्यू, ए रेज टू पावर क्यू, ए रेज टू पावर आर और ए रेज टू पावर आर. तो आंसर विल बी 1. सो इजी, है ना. Okay, now question number 4, the value of this expression is, now you need to find from these values. Okay, so how many times 8 we have? 1 2 3 4 5. Okay, तो आप क्या लिख सकते हो? -8 raised to power 5 लिख सकते हो. How? Yes, when base are same. Yes, law is when base are same, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में. तो when base are same, power get added. Okay, power get added. Okay, this is a law. तो यहाँ पे सबके ऊपर 1 1 पार था तो हमने सबको ऐड कर दिया तो वो 5 था. सिमिलरली नेक्स्ट के साथ है 1 2 3 4 और 5. यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? रेज टू पावर 5. अभी कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ -8 रेज टू पावर 5. ओके, तो हमें क्या बताना था कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ए के तरह तो लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट है, अब इसमें चेक करेंगे क्या हम इसको 2 रेज़ टू पावर 16 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम -8 माइनस साइन इधर रहने दीजिए और 2 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 5, तो यहाँ पे 2 माइनस
और यहाँ पे 3 5 15, राइट 15। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पावर 1 है, माइनस साइन आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना है, 16। वेरी गुड, है ना, और विद नेगेटिव साइन 16। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, b की तरह भी लिख सकते हैं। c चेक करते हैं, तो क्या हम इसको 4 रेज टू पावर 8 में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। जब इसका एक पावर यहाँ पे अंदर ले आओ, 2 रेज टू पावर स्क्वायर, और नीचे कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 8 जा, तो 2 रेज टू पावर स्क्वायर कितना होता है, 4 रेज टू पावर 8, बीच साथ में नेगेटिव साइन तो चल रहा है। तो देखो हम इनको तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। Okay, now we will solve question number 5 here. 2 by 5 raised to power minus 4 into 2 by 5 raised to power 12 is equal to 25 by 4 raised to power 6 minus 2x and find the value of x. Okay, तो let's solve करते हैं। देखिए 2 by 5, और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट भी है, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। 2 by 5 minus 4 into 2 by 5 and here 12 इज इक्वल टू 25 बाई 4 है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और बाहर क्या चल रहा है, 6 माइनस 2x, है ना। 2 बाई 5 एंड बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 बाई 5 माइनस 4 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। लॉ भी लगाते रहना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करने लगोगे तो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर है 6 माइनस 2x। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 बाई 5 है और यहाँ पे 5 बाई 2 है। हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो इस केस में कैसा होता है कि 2 बाई 5 और 8 इज इक्वल टू, हम जैसे ही बेसिस को मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन, ठीक है। ये प्लीज याद रखें। तो 6 माइनस 2x। ओके अब देखिए हमारे पास क्या हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का बेस जो है वो राइट हैंड साइड के बेस की क्या हो गया है, इक्वल। अगर ऐसा हो गया है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और ब्रैकेट में है 6 माइनस 2x। लेट्स सॉल्व। तो -12 प्लस 4x। नाउ x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, किसका वैल्यू आएगा, ऑफ कोर्स वेरिएबल का ही आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x, 8 प्लस 20 एंड 4x, और 20 बाय 4 इज इक्वल टू x, so therefore x इज इक्वल टू 5। ऑप्शंस में चेक करते हैं, यस। तो आपके पास जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, now student we will question do 6. Okay, यहाँ पे क्या है, px into py, px into py बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड, वेरी गुड। और डिवाइड का साइन है, px डिवाइड बाय py, तो फिर से क्वेश्चन लॉ लगेगा यहाँ पे, यस। तो जब बेस सेम है और पावर्स अलग हैं तो x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं पावर्स, आपको पता है। अब उन्होंने बोला है इसका वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, फिर से बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन लॉ ही लगा है दोबारा से, है ना। तो x प्लस वाई, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन विल गेट चेंज, तो x विल बी नेगेटिव एंड माइनस जो y है माइनस का है वो बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से चेक करो तो x और x कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 2y। तो ऑप्शंस में चेक करो, यस, तो d विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है देखने में, तो लेट्स सॉल्व। नाउ एक्सपोनेंट अगर 3 है और बेस 3 है, बेस तो 3 है बट वैल्यू, नाउ स्टूडेंट वी नो दैट कि 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। 2 रेज़ टू पावर 5 एंड बेस 5 है, नहीं यहाँ पे तो बेस 2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 4 रेज़ टू पावर 3, यस 4 तो बेस है, बट 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 16, 16 4 64, यस ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और डी 5 रेज़ टू पावर स्क्वायर, तो बेस तो 5 है बट 5 इंटू 5 करते हो तो आंसर कितना होता है, 25, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर। Question number 8.
इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका लिखना है, 79403.75। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि 1 डिजिट के बाद ही हमारे क्या चाहिए होता है, डेसिमल प्लेस चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखते हो तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, तो ए का आंसर नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। लेकिन आप देख रहे हो तो बी ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन में क्या है, 7.940375 है एंड 10⁻⁴ है। एंड डी ऑप्शन में भी हमारे पास 7.940375 इंटू 10⁻⁶ है, ठीक है। अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से चेक करेंगे कि सही ऑप्शन कौन सी है, क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो तो बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन नाउ वी नीड टू चेक द पावर्स, ठीक है। नंबर क्या है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, गिवन नंबर ये है। अब इसको हम अगर चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, तो डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, कितने प्लेसेस जाना चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाओगे तो आंसर क्या आएगा, 7.940375 इंटू 10⁻⁴ 4 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, ना कि 6। देयरफॉर आंसर आपका क्या बनेगा, यस, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2⁻⁴a−3 प्लस 10 इन ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2 4a-3 ऐसे रहेगा, प्लस 10 अपॉन डिवाइड बाय 6 का मतलब है इस तरीके से लिख सकते हैं, और अब हम इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हेन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 4a-3 प्लस 10 एंड 42, ठीक है। हमें निकालना a का वैल्यू, तो a वाला एक्सप्रेशन हम एक साइड पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और 42 माइनस 10 करते हैं। तो 2 4a-3 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस को इक्वल करेंगे। तो स्टूडेंट्स के 32 को हम 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यस, 2 की फॉर्म में हम 2⁵5 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज, और यहाँ पे ना बेस और बेस तो हो गया सेम, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बेसिस इनके जो पार्ट्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो 4a-3 इज इक्वल टू 5 एंड 4a इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एंड दिस इज 8 एंड a इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ ऑप्शन चेक करते हैं, यस, तो डी ऑप्शन आपका है करेक्ट आंसर। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पी ऑप्शन है एंड क्यू ऑप्शन है। अगर हम पी ऑप्शन देखते हैं तो वो क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, यस इट्स ट्रू, है ना, 9 इज ग्रेटर देन 8, यस इट्स ट्रू, इट मीन्स पी तो हो गया ट्रू। नाउ -1/2 का स्क्वायर, -1 पावर इवन है तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। इज लेस देन का साइन है, -2 है, पावर फिर से आंसर 4 आएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 पावर क्या है, इवन है, तो 4, तो यस 1/4 हमेशा लेस होगा किससे, 4 से, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, मीन्स क्यू स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। इट मीन्स बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो क्या है आपका आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पूरे क्लास में 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमने डन कर लिए हैं। अगर किसी को ब्रेक चाहिए, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द 11th क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं ब्रेक के बाद स्टार्ट 11th क्वेश्चन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स मैंने पहले से आपको कहा था, इवन फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैंने ये बोला था कि आपने क्या करना है, यस, कॉम्पोजिट को किसमें चेंज करो, कॉम्पोजिट को हमेशा करो प्राइम में चेंज, ठीक है। यही एक मूल मंत्र है एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे 6 क्या है, 12 है ना, 6 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब 6 को अगर आप प्राइम के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे एंड रेज़ टू पावर 12 कर सकते हो, दोनों ही क्या है, प्राइम है। अब 7 इंटू 5 रेज़ टू पावर 28 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 16, ठीक है, कर दिया इसको सबको प्राइम में कन्वर्ट, जितने भी कॉम्पोजिट थे। अब 14 है तो इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 7 और 12, फिर 3 इंटू 7 एंड 11 एंड 5 तो ऑब्वियस है क्या है, प्राइम है, तो ये है 28। अब इसको बेटा आपने क्या करना है, वी हैव अ रूल, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, ए बी रेज टू पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एम भी होगा और बी रेज टू पावर एम भी होगा, ओके, दिस इज अ लॉ। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर 12 एंड 3 रेज टू पावर 12, ओके।
फिर इंटू, डॉट का मतलब है इंटू, फिर 7 रेज टू पावर 28 एंड 5 रेज टू पावर 28, फिर यहाँ पे 3 रेज टू पावर 16 एंड 5 रेज टू पावर 16. ओके, देन अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं. तो 2 रेज टू पावर 12, 7 रेज टू पावर 12, 3 रेज टू पावर 11 एंड 7 रेज टू पावर 11 एंड 5 रेज टू पावर 28. अब आप केयरफुली क्या चेक करोगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले तो ये 528 है, तो इसी को कैंसिल करते हैं. उसके बाद 3 का पावर चेक करते हैं. यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है. अगर इसको और इसको किया तो कितना बचेगा? सिर्फ एक 3 बचेगा हमारे पास, राइट. और 12, ये भी 12 और 12 कैंसिल हो गया, मीन्स 2 का कोई पावर नहीं बचा है. 3 का ये पावर है और यहाँ पे तो 3, यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या 1, तो 3 रेज़ टू पावर 17. ओके, अब हम चेक करेंगे 2 का तो कोई भी नहीं है, 7 का चेक करते हैं. तो ये 28 है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12 है. ठीक है, तो 28 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 16 आ जाएगा. 16 आएगा तो 16 और 11, तो मीन्स जब आप पूरा कैंसिल करोगे तो 7 रेज़ टू पावर 5 बचेगा. ठीक है, 7 का भी हो गया. अब और क्या बचा? 5 16. ठीक है, साथ में क्या बच रहा है? 5 16. अब आपने चेक करना कि ऑप्शंस में कुछ ऐसा आंसर है. अगर ऐसा है तो वही आपका क्या बनेगा? आंसर. ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 6, तो ए तो नहीं है, 2 का कहीं पे भी नहीं है हमारे पास. 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है. यस, तो बी ही आंसर है. बी की पावर चेक करते हैं. 3 रेज़ टू पावर 17, 7 रेज़ टू पावर 5 एंड 5 रेज़ टू पावर 16. तो बी ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है. Okay, now question number 12. Question number 12 is a raised to power b minus b raised to power a. Okay, जहाँ पे आपको a दिख रहा है वहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए और b की जगह 7 माइनस b की जगह क्या है? 7 एंड रेस्ट पावर 3. इट मीन्स आपको क्या करना है? 3 को 7 टाइम्स करना है. जब आप 3 को 7 टाइम्स करोगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, और एक एक्स्ट्रा 3 है, 27 इंटू 27. ठीक है, 27 इंटू 27 करोगे तो 7 7 से 49, 9 4, 2 7 से 14, 14 89 एंड 2 7 से 14, 154. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 1 और 729. 729 एक एक्स्ट्रा 3 बचा है, उसको करो तो 9 3 ज़ा 27, 7 2 2 3 ज़ा 6 8 एंड 7 3 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 2187 माइनस 7 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 7 7 ज़ा 49 है ना, और 49 इंटू 7 हो जाएगा आपके पास 343. तो 343 करोगे. अब 7 माइनस 3 4. अब 4 वाला आंसर सबसे सिलेक्ट, तो हाँ ऑप्शन मेरा सी बन रहा है, लेकिन पूरा करेंगे. 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4, 11 माइनस 4 आपके पास 8 हो जाएगा. ओके, एंड नाउ हियर 1. ठीक है, 1 कैरी बचेगा, तो 1884. सी ऑप्शन क्या है आपके पास? करेक्ट आंसर. Okay, now question number 13. The value of this expression is this. Okay, options are given. Now here 3 raised to power 4 upon 2 raised to power 3 प्लस 1/9. इसको क्या लिख सकते हो आप? यस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे भी आपको कॉम्पोजिट नंबर दिखे उसको प्राइम में कन्वर्ट करो. ठीक है, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एंड इसका पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर. ठीक है, अपॉन यहाँ पे माइनस 1/3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/-2. अब ये 1-2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँ, तो कैसे लिख सोगे? उसका न्यूमिनेटर विल चेंज टू डिनोमिनेटर. ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है. तो ये क्या हो जाएगा? -2/1 और रेज टू पावर 3. राइट, अब हम क्या करेंगे? 3 4 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे तो कोई लॉ लगेगा ही नहीं, और इसको क्या करेंगे? 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 के साथ भी है, तो 2/3 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, मैं डायरेक्टली 4 लिख रही हूँ, यहाँ पे 4 लिखेंगे अपॉन. बेटा अब यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ. लॉ क्या होता है? अगर a इंटू बी रेज टू पावर m हो, ठीक है, देखो दोनों की पावर सेम है ना, 3 3 है, तो क्या होता है? am इंटू बी एम. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर, ये हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में. तो कैसे अप्लाई करेंगे? -1 इंटू -1/3 इंटू -2 और उसका पावर कितना है यहाँ पे? 3. राइट, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 4 एंड 2 3 प्लस 2/3 4 एंड यहाँ पे हम अप्लाई करें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट, और बन गया ये 2/3 का 3 पावर. ओके, यहाँ पे हम
राइट हैंड साइड पे क्या लगा पाएंगे, एक लॉ लगा पाएंगे जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट लॉ। ओके, क्वोशिएंट लॉ, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में चल रहा है, तो वो क्या होता है 2/3 4 - 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ओके, और नीचे क्या है 8 है प्लस 2/3। यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, 8 3 और 81 3 3 और 243 प्लस 3 8 24 और 4 2 3 8 2 8 16। ठीक है, 3 + 6 कितने हो गए 9, 4 + 1 5 और 259/24। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है यस, तो बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज टू बी सोल्ड ऑफ इन अ स्मॉलर पीसेस। ठीक है, एक कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर लैंड है और उसका पूरे का पूरा साइज कितना है, दैट इज 2⁻17। ठीक है, बट द पीसेस टू बी कट, इसके पीसेस किए गए हैं, पूरे लैंड को पीसेस में डिवाइड किया गया है लाइक दिस, और हर एक पीस का जो साइज है दैट इज 16 स्क्वायर माइल्स। ओके, तो आपको क्या करना, हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस, ऑब्वियस वी नीड टू डिवाइड। ओके, तो 2⁻17 अपॉन 16, अब 16 क्या है, कॉम्पोजिट है, प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हो, 2⁻4 अपॉन, बाहर ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो 2⁻17 2⁸8, तो 17 - 8 कितना होता है, क्वेश्चन लॉ लगाएगा तो 2�9। ठीक है, तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन है आपके पास सी। Okay, now we will solve question number 15. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. Uranus' farthest distance from the sun approximately is this and the closest distance is this. Find the average. Okay, तो स्टूडेंट सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यस, जो भी हमें दो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3.004 इंटू 10⁻9 प्लस दूसरा क्या है 2.749 इंटू 10⁻9। सबसे पहले आप तभी ऐड कर पाओगे जब इनकी पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो पावर्स तो यहाँ तो सेम है, तो 3.004 प्लस 2.749। ठीक है, ऐड करेंगे तो 3.004 एंड 2.749, तो 5.753। ठीक है, 10⁻9 5.753, ये है आपका सम। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 5.753 इंटू 10⁻9 को 2 से करोगे डिवाइड। 10⁻9 तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हम सिंपल 2 से डिवाइड करते हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो क्या करो, तो 5.753 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 4, 1 पॉइंट आ जाएगा 17, 2 8 16। ठीक है, और 5 2 7 14 एंड 1 3, देन 2 6 12 एंड 1 और 0, तो 2 7 2 5 10। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या 2.8765। तो 2.8765 कौन से में, बी में, बिकॉज ए में तो 2.4 है, 2.876 है, नॉन ऑफ दीज है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे सॉल्व। ठीक है, देयर आर 3 प्लेसेस, यहाँ पे जैसे डायग्राम में बताया गया है 1 और ABC 3 पॉइंट्स हैं आपके पास और आपको डिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, AB के बीच का डिस्टेंस है और BC के बीच का डिस्टेंस है, और AB के डिस्टेंस का क्या है, लाइक 2.4 इंटू 10⁻6 और दूसरा डिस्टेंस क्या है 5.2 इंटू 10⁻5। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों डिस्टेंस के आप तभी ऐड कर पाओगे जब इनकी पावर सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हम पावर सेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 24, जैसे 2.4 है, इसको क्या लिख सकते हो 24/10 लिख सकते हो, साथ में क्या है 6 आ रहा है। अब इन पे दोनों पे क्या अप्लाई होगा, लॉ अप्लाई होगा, तो क्या आएगा 24 इंटू 10⁻5। तो देखिए हमने इसको कर दिया है कन्वर्ट। ठीक है, ओवरऑल हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है ना, ऐड करना है 24 और यहाँ पे होगा 5.2 इंटू 10⁻5, दोनों है कॉमन निकाल लो, 24 10⁻5 24 इंटू 5 सॉरी प्लस आएगा प्लस 5.2। ठीक है, लाइक डेसिमल्स जैसे हम ऐड करते हैं वैसे हम ऐड कर लेंगे, जैसे 24.0 है और
5.2 है तो कितना हो जाएगा 2.9 29.2। तो हमारा आंसर आ रहा है 29.2 इंटू 10⁵ बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल प्लेस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, बट क्वेश्चन में कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे चाहिए तो एक डेसिमल और चाहिए तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ही क्या कर दो डिवाइड, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, इन दोनों पर लग जाएगा लॉग, जब ये लॉग लगेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और ये डेसिमल प्लेसेस जब आप नीचे लिखोगे 100 आ जाएगा, है ना 100। अब डेसिमल प्लेस कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ, तो आंसर क्या होगा 2.92। ओके, तो 2.92 इन 10⁻6 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, यस सारे चेक करो 290, ये तो कोई भी, और ये 4 नहीं था, 10⁻6 है, तो आंसर जो बी ऑप्शन है वो आपका बनेगा करेक्ट आंसर। Okay student, now we will solve 17 question. Mr. Gupta asked two of his students to solve the expression. Expression क्या है, 9a cube b minus 8 upon 81 a minus 5 and b square, और ब्रैकेट में क्या है -1/2। सबसे पहले तो क्या होता है कि ब्रैकेट जो भी माइनस में पावर कुछ नहीं होता है, तो इसमें क्या करोगे, न्यूमिनेटर विल चेंज इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, तो वाइस वर्सा, और यहाँ पे चेंज करोगे तो 9a क्यूब b माइनस सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 8, और यहाँ पे पावर चेंज हो गया तो प्लस माइनस से प्लस हो गया। अब आप चेक करोगे क्या कैंसिल हो सकता है, तो 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, और यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगा दो, ठीक है, क्वोशिएंट लॉ लगाओगे तो क्या आएगा -8 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपको 2 को कैंसिल आउट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है ना, आंसर्स में कहीं पे भी 2 नहीं है, तो क्या करोगे 3 स्क्वायर लिख सकते हो 9 को, इसको लिख सकते हो आप -4 इंटू 2 लिख सकते हो, और b को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 1/2। जब आप इसका 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या रहेगा 3 इंटू a रेज टू पावर -4 और b रेज टू पावर 5 एंड 2 इंटू 1/2, ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, बाहर बचा 1, तो मीन्स क्या हुआ 3 - 4a b 5, यही आंसर बचा है। तो आर्यन ने क्या लिखा था, यही लिखा था, तो इसका तो सही है। वेयरएज अयान ने क्या लिखा है 3b5 अपॉन a4, हाँ तो 3b5, तो ये जो a - 4 है जो नेगेटिव पावर में है, इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो मीन्स दोनों के आंसर क्या है, सही है। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन बचेगा वो क्या है, दैट इज सी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे इजी वाला सेलेक्ट करो और उसी से अपना आंसर चूज करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे आर है तो आर का सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी कि समथिंग रेज टू पावर 0 जब भी होता है, ठीक है, जो भी नंबर समथिंग रेज टू पावर 0 होता है आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। यहीं पे हम अभी आर वाले पार्ट में यही अप्लाई करेंगे। तो जैसे स्टेटमेंट मेरा क्या है 1 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 एंड into 10 raised to power 0 plus 5 raised to power 0 एंड ब्रैकेट में 4 raised to power 0 6 raised to power 0 upon 2, ठीक है, 1 raised to power 0 1, कुछ भी नंबर हो raised to power 0 तो उसका आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 1 4 टाइम्स 1 और 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 क्या कट जाएगा ये सारा, तो आंसर 1, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 5। इट मीन्स आर के साथ क्या मैच होना चाहिए 5, आर के साथ 5, तो आर के साथ तो मैच हो रहा है आपके पास सेकेंड ऑप्शन, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है कहीं पे आर के साथ सेकेंड यस सी ऑप्शन ही हमारे पास, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन तो बनना चाहिए सी, लेकिन हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके नाउ हमारा जो पी पार्ट है वो है 3 और बाहर ब्रैकेट में 2 है इंटू 5 रेज टू पावर डिवाइड बाय, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा एंड 5 रेज टू पावर 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 9। अब ये 5 है बेस सेम है, पावर ऐड 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड में आ गया तो 11 - 2 क्या होते हैं 2, तो 5 का स्क्वायर मीन्स पी के साथ क्या मिलना चाहिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास किस कहाँ पे है, यस 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो पी के साथ आना चाहिए 4, है ना, तो पी के साथ 4, यस सी ऑप्शन में ही अभी तक रह रहा है, ठीक है।
ओके नाउ अभी हमारे पास क्या है, अगर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, क्यू पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो -6⁵ डिवाइडेड बाय 6⁵²। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बेस सेम करेंगे, ठीक है। तो बेस सेम करेंगे तो -1 को अलग से ले लेते हैं, यहाँ पे -1 को अलग से लिया तो 6⁵5 हो गया डिवाइडेड बाय 6⁵²। -5 है, पावर क्या है, यस ऑड है, आंसर नेगेटिव में रहेगा। इन दोनों पे लगा देंगे लॉ, लॉ लगा दोगे तो क्या आएगा 6⁵3। अगर आप ऐसा आंसर देखो यस तो फर्स्ट वाले के साथ है, इट मीन्स क्यू के साथ क्या आना चाहिए 1, अगेन वो सी में ही आपको मिल रहा है। तो अभी तक तो ये श्योर हो चुका है, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, सी ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब एस पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही में प्रैक्टिस के लिए। -1/3⁵12 डिवाइडेड बाय -1/9⁵5। ओके, सबसे पहले क्या करना है, 9 कॉम्पोजिट चेंज करोगे 12 और डिवाइडेड बाय -1/3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम होगा, -1/3 12 - 2 कितने होते हैं 2, -1/3⁵2 होना चाहिए, तो मीन्स एस के साथ थर्ड आना चाहिए। तो एस के साथ थर्ड कौन सा ऑप्शन है, यस। तो नाउ दो हमें इजीली मिल चुका है कि कौन सा ऑप्शन है, सी इज योर ऑप्शन। ओके नाउ 19th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका अचीवर सेक्शन में से। देन x इज इक्वल टू क्या है, 2/3⁴ डिवाइडेड बाय 2/3⁵², राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो हम यहाँ पे लॉ लगा सकते हैं 2/3, 4 -2 कितना होता है 2, तो मीन्स हमारे पास आ जाएगा 4/9। इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4/9। ओके, अब इसको हम यूज करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, x² + 2x + 3 मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए 0, तभी हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। x² तो 4/9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 9 ज़ा 81 प्लस 2 4 ज़ा 8/9 प्लस 3, राइट। अब 81 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 81 ही रहेगा। 16 प्लस 9 9 ज़ा 81 तो 8 9 ज़ा 72 प्लस 81 इंटू 3 3 एंड 243, ठीक है। ऐड करो तो ये कितना बनेगा आपके पास 243, 72 और 16, 3 + 2 5, 5 + 6 11, then 4 5 5 + 7 12 13 एंड हेयर 331, तो बन रहा है 331/81, जो कहीं से भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 1 तो क्या है, दैट इज फॉल्स, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से चेक कर लेते हैं कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओनली स्टेटमेंट 1 तो ट्रू तो है ही नहीं है, ओनली स्टेटमेंट 2 चेक करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू नहीं, सी तो है ही नहीं, नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉन स्टेटमेंट 2, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। Okay, now we are going to solve statement 2. Statement 2 क्या है, -1/2⁴ into -2⁴ is equal to -2⁴ और x का वैल्यू क्या दे रखा है 1, ठीक है। 4 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो कोई भी झंझट है ही नहीं। नाउ -1 पावर और इवन में आंसर हमारा किस में आने वाला है, इवन में ही आने वाला है, तो 1 एंड 2⁴ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और ये भी पावर 8 में है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव, एंड यहाँ पे 2⁴, राइट। एंड दिस साइड व्हाट वी हैव -2⁴। नाउ यहाँ पे हम अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 8/24 है एंड यहाँ पे -2/4 है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन क्या लगेगा, 8 - 4 क्या होता है 4 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे भी -2/4 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। इफ इट इज दिस देन स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, ट्रू है। ओके, तो हमें यही बताना था। तो ए और सी तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉ स्टेटमेंट 2 नो, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो हमारा ट्रू है। इट मीन्स आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 20, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका अचीवर सेक्शन में से, और अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को करने का ट्रिक एक ही है। सबसे पहले सारे ऑप्शंस एक बार ही फटाफट से रीड आउट कर लो, और जो भी आपको इजी लग रहा है उसकी हेल्प से ही अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मुझे एस थोड़ा सा ईजी लग रहा है, तो एस क्या है, 6² इज ग्रेटर देन 2⁵6, तो 6² कितना होता है 36, ये तो सबको आता है ना। 2⁵6 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 = 64,
64, तो 36 इज ग्रेटर देन 64, नो इट्स फॉल्स, है ना। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट देखो, एस के लिए फॉल्स कौन है, एस के लिए फॉल्स एक बी स्टेटमेंट है और ये, इट मीन्स सी और ए तो आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने एलिमिनेशन मेथड से पहले से फाइंड करके रखा है। अब द बेस एंड द पावर इन -16 इंटू 2, -16 इंटू 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, रेज़ टू पावर 4। अब ये क्या है, दिस इज बेस और ये क्या है आपका पावर, ठीक है ना। तो बेस क्या है यहाँ पे -32, यस एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यस बिल्कुल सही है। इट मीन्स जो आप अगर आप आर सॉल्व करें तो आर के लिए ट्रू होना चाहिए, तो अभी ये भी ट्रू और ये भी, तो अभी भी ये ऑप्शन जा रही है, ठीक है। अब क्यू फॉर्म, क्यू जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लाइक 38 और हाउ मेनी जीरोज वी हैव, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 है। वो बोल रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, 3 पॉइंट इंटू 10 रेज़ पावर 7 होनी चाहिए। और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा है कि डेसिमल प्लेस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं 38 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मैं लिख सकती हूँ, है ना, इन सारी पावर्स को इन द फॉर्म ऑफ, मैं ये लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए साथ में 7, इट मीन्स अगर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, ऐसा कर भी सकते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो 38/10 कितना हो जाएगा, 3.8, और 10 रेज़ पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर, है ना, बेस सेम पावर ऐड, तो 3.8 इंटू 10 रेज़ पावर 7, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इट मीन्स अगर हमने जब क्यू सॉल्व किया तो क्यू क्या है, ट्रू होना चाहिए ये वाला, तो इट मीन्स मेरा बी ऑप्शन क्या आ रहा है, सही आ रहा है। लेकिन अगर हम सीख रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, एक को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हम पी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पी पार्ट में इफ x एंड y आर द नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन तो क्या लिखा है कि xm इंटू वाई एम, कैसे लिख सकते हैं, यस कंबाइन करके लिख सकते हैं और इनकी पावर भी ऐड हो जाती है, तो m प्लस एम, तो x बाय 2m लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जब हमने xm डिवाइडेड बाय ym किया तो क्या होगा, x अपॉन y और पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, m माइनस एम, एक्स बाय वाई, एम माइनस एम कितना होता है 0, तो आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक्स बाय वाई 1 पावर में लिख रहे हैं 1, नहीं पावर तो क्या होनी चाहिए 0, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर हम देखें तो पी के लिए फॉल्स है, यस, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या बन रहा है, बी ही बन रहा है। So students, we have finished our chapter 11, exponent and its power. Okay, so keep practicing and sharing as well, because sharing is caring. Now we are going to meet with a new video of chapter 12. Okay, now see you soon in the next video. Bye.